नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के दिन से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी बातों की। पवित्र पर्व है जो भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत करता है। ये दिन होता है प्यार और आशीर्वाद का, लेकिन अगर इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान ना रखा जाए तो यही शुभ अवसर अशुभ बन सकता है। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका असर हमारे जीवन पर बहुत भारी पड़ता है, और फिर हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी तरक्की में रुकावट क्यों आ रही है, परिवार में कलह क्यों बढ़ रही है, या फिर अचानक धन हानि क्यों हो रही है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रक्षाबंधन के दिन से जुड़ी 4 ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपने कर दी तो साल भर उनके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए सच में बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे ही रहस्यमय और जीवन से जुड़े अहम विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, हम आप सभी का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम आप सभी को एक एक करके उन 4 गलतियों के बारे में बताते हैं जिन्हें आपको रक्षाबंधन पर नहीं करनी चाहिए। मित्रों, अब हम आप सभी को पहली गलती के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको पूरी बातें ध्यान से सुनना है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहन थी जिसका नाम राधा था, और उसका भाई था मोहन। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा था। राधा ने कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। उसने अपने हाथों से सुंदर राखी बनाई, मिठाइयां बनाई और भाई के लिए नए कपड़े भी खरीदे। मोहन शहर में नौकरी करता था, लेकिन रक्षाबंधन पर हर साल की तरह वह इस बार भी गांव आने वाला था। राधा बहुत खुश थी और उसका दिल खुशी से झूम रहा था। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह वह स्नान करके तैयार हो गई और पूजा की थाली सजाकर मंदिर में भगवान का ध्यान करने लगी। फिर वह अपने भाई का इंतजार करने लगी। जैसे ही मोहन घर पहुंचा, राधा ने उसे देखकर खुशी से उसका स्वागत किया, उसे बैठाया और फिर उसने राखी बांधने की तैयारी शुरू की। लेकिन इसी बीच गांव की एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम गौरी था, वह वहां आ गई और उन्होंने देखा कि राधा थाली लेकर सीधा राखी बांधने के लिए भाई के सामने जा रही है। उन्होंने राधा को रोका और कहा, बेटी, क्या तुमने भगवान का स्मरण किया? क्या तुमने अपने पूर्वजों को याद किया? क्या तुमने पितरों के नाम पर जल अर्पण किया? राधा ने कहा, नहीं गौरी दादी, मैं तो बस पूजा करके राखी बांधने ही जा रही थी। गौरी दादी ने एक लंबी सांस ली और बोली, बेटी, यही तो पहली बड़ी गलती है जो इस पावन दिन पर कई लोग कर बैठते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का पर्व नहीं है, यह दिन है शुभता का। यह दिन है पूर्वजों के आशीर्वाद का दिन है, जब हमें अपने पितरों को याद करके उन्हें जल देना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। अगर हम सीधे राखी बांधने लगते हैं बिना अपने पूर्वजों को याद किए, बिना ईश्वर की पूजा किए, तो हम उस ऊर्जा से वंचित रह जाते हैं जो इस दिन को खास बनाती है। फिर चाहे राखी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे मिठाइयां कितनी भी मीठी क्यों ना हो, उस रिश्ते में वह आशीर्वाद नहीं आ पाता जो आना चाहिए। राधा ने यह सुना तो उसके चेहरे पर थोड़ा संकोच आया। उसने कहा, दादी मुझे माफ कीजिए, मुझे यह बात नहीं पता थी। मैंने तो हमेशा यही देखा कि सुबह उठकर पूजा करके सीधा राखी बांधी जाती है, लेकिन आपने जो बताया वह तो एकदम सही लग रहा है। गौरी दादी मुस्कुराई और बोली, बेटी, रक्षाबंधन की शुरुआत हमेशा ईश्वर के स्मरण और पितरों के तर्पण से होनी चाहिए, क्योंकि यही परंपरा है, यही संस्कार हैं जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। जब हम अपने पूर्वजों को जल अर्पित करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारे संबंध मजबूत हों और घर में कभी कोई परेशानी ना आए। मोहन ने भी यह बात सुनी और उसने सिर झुकाकर कहा, दादी, आज से मैं और मेरी बहन राधा इस परंपरा का पूरा ध्यान रखेंगे। पहले भगवान को याद करेंगे, फिर पितरों को जल देंगे और उसके बाद ही राखी का त्योहार मनाएंगे। उस दिन से राधा और मोहन ने इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और हर साल रक्षाबंधन पर सबसे पहले वे स्नान करके साफ मन से अपने घर के आंगन में जल अर्पित करते, ईश्वर को प्रणाम करते और फिर थाली सजाते और राखी बांधने की प्रक्रिया शुरू करते। गांव के और लोग भी ये बात समझने लगे और धीरे धीरे पूरे गांव में ये परंपरा फिर से जागृत हो गई।
सबने जाना कि रक्षाबंधन सिर्फ एक पारिवारिक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे पितरों और भगवान से जुड़ने का भी एक जरिया है। अगर हम इस दिन सीधे राखी बांध दें, बिना किसी पूजा या पूर्वज स्मरण के, तो हम एक तरह से उस गाड़ी को चला रहे होते हैं, जिसका इंजन तो चालू है, लेकिन उसमें आत्मा नहीं होती है। फिर वह गाड़ी चाहे चल भी जाए, लेकिन उसका मार्ग सही नहीं होता। यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। कई बार परिवारों में बिना वजह तनाव होने लगता है। भाई बहन के रिश्तों में दूरी आ जाती है। छोटी छोटी बातों में झगड़े होने लगते हैं और हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। असल में जब हम परंपराओं को भूलने लगते हैं, जब हम सिर्फ रीति रिवाज को एक औपचारिकता समझकर निभाते हैं, तो हम उसकी आत्मा को खो देते हैं। और यही गलती हमारे जीवन में उथल पुथल ला सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि रक्षाबंधन का यह पावन पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत स्नान करके भगवान का ध्यान करने से कीजिए। फिर अपने पूर्वजों को याद करके एक लोटा जल उनके नाम पर अर्पित कीजिए और मन से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहे। इसके बाद ही राखी की तैयारी कीजिए। यही है रक्षाबंधन के दिन की पहली और सबसे जरूरी बात, जिसे अगर आप भूल जाते हैं, तो आप इस पर्व के असली फल से वंचित रह जाते हैं। और कई बार यही छोटी सी चूक पूरे साल परेशानियों का कारण बन जाती है। राधा और मोहन की तरह अगर आप भी इस गलती को समझ लें और समय रहते इसे सुधार लें, तो यकीन मानिए, आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, आपके जीवन में शांति आएगी और पितरों का आशीर्वाद आपके हर काम में साथ देगा। मित्रों, अब हम आपको रक्षाबंधन के दिन की दूसरी बड़ी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं। यह गलती बहुत आम है, लेकिन इसके पीछे छुपा असर बहुत गहरा होता है। अगर आपने इसे नहीं समझा, तो आपका पूरा दिन भले ही अच्छे से बीत जाए, लेकिन उसके बाद जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह दूसरी गलती जीवन में कई उलझनें खड़ी कर सकती है। कहानी शुरू होती है एक और गांव से, जहां एक बहन थी जिसका नाम था मीना। मीना बहुत सुघड़ और समझदार लड़की थी। उसे अपने भाई रतन से बहुत प्यार था। रतन थोड़ा चंचल था, लेकिन अपनी बहन की हर बात मानता था। रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले ही रतन ने फोन करके कहा कि इस बार वह समय पर नहीं आ पाएगा, उसे काम से शहर में रुकना पड़ेगा। मीना थोड़ी उदास हो गई, लेकिन उसने सोचा, कोई बात नहीं, राखी तो मन से बांधी जाती है। वह अपने भाई को राखी कुरियर से भेज देगी और फोन पर ही उसे तिलक कर देगी। रक्षाबंधन का दिन आया। मीना ने सुबह पूजा की, पितरों को जल दिया, भगवान को प्रणाम किया। फिर वह राखी लेकर पूजा की थाली सजाने लगी। लेकिन तभी उसकी पड़ोसन शीला आ गई और बोली, अरे मीना, तुम इतनी जल्दी तैयार हो गई? मैं तो अभी कुछ भी नहीं लाई, ना मिठाई है ना कोई खास कपड़ा। मैंने सोचा बस ऐसे ही बांध दूंगी, राखी कोई बड़ी बात थोड़े ही है। मीना ने उसकी बात सुनी और बोली, नहीं बहन, रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का नाम नहीं है। यह एक संकल्प है, यह एक व्रत है। इसमें मन और तन दोनों की पवित्रता जरूरी होती है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसे खाली हाथ नहीं मनाना चाहिए। शीला हंस पड़ी और बोली, अरे मीना, ये तो बस दिखावा है, असली प्यार दिल में होता है। मीना मुस्कुराई और बोली, बात प्यार की नहीं है, बात श्रद्धा की है। रक्षाबंधन के दिन अगर कोई बहन अपने भाई को खाली हाथ राखी बांध देती है, बिना मिठाई के, बिना दक्षिणा के, बिना तिलक के, तो वह उस परंपरा को अधूरा छोड़ देती है। और मित्रों, यही है रक्षाबंधन के दिन की दूसरी बड़ी गलती, कि इस दिन कभी भी राखी खाली हाथ नहीं बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय मिठाई, तिलक और कुछ न कुछ वस्त्र या दक्षिणा देना बहुत जरूरी होता है। अब आप सोचेंगे कि क्या यह सिर्फ रस्म है, तो इसका जवाब है नहीं। यह एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब बहन अपने भाई को तिलक करती है, मिठाई खिलाती है और कुछ भेंट स्वरूप देती है, तो वह अपने भाव और आशीर्वाद को उस वस्तु के माध्यम से प्रकट करती है। और जब भाई उसे बदले में कुछ देता है, तो वह सुरक्षा का वचन देता है। यह सब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक आंतरिक संकल्प का रूप होता है। मीना ने शीला को यह बात समझाई और कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है, तो घर में बनी हुई मिठाई भी चलेगी, कोई छोटा सा फल भी चलेगा, एक छुटकी हल्दी भी चलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ राखी बांधना अशुभ माना जाता है। तभी मीना की बूढ़ी दादी, जो वहीं बैठी थीं, उन्होंने भी कहा कि पहले के जमाने में तो बहनें राखी के साथ साथ जौ या चावल भी रखती थीं, ताकि भाई के जीवन में अन्न, धन और समृद्धि बनी रहे।
और तिलक में हल्दी और चंदन का प्रयोग करती थीं, क्योंकि ये शुभता के प्रतीक होते हैं। दादी ने बताया कि एक बार गांव में एक बहन थी जिसने राखी तो बड़ी श्रद्धा से बांधी, लेकिन उसने न तिलक किया, न मिठाई दी और न ही कोई भेंट दी। उसका भाई थोड़े दिनों बाद बीमार पड़ गया और काम में बार बार बाधाएं आने लगीं। जब उन्होंने पंडित से इसका कारण पूछा तो उन्होंने यही बताया कि आपने राखी का पर्व अधूरा मनाया, उसका पूरा फल नहीं मिला। तब से गांव की हर बहन, चाहे वह गरीब हो या अमीर, राखी के साथ कुछ न कुछ जरूर देती थी, चाहे वह एक लौंग हो, एक इलायची हो या एक सिक्का हो, लेकिन खाली हाथ कभी राखी नहीं बांधती थी। मीना ने अपनी थाली में घर की बनी हुई खीर रखी थी, थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा चावल और एक रूमाल, जो उसने खुद अपने हाथों से सिलकर भाई के लिए तैयार किया था। जब उसने रतन को वीडियो कॉल पर राखी बांधी तो तिलक भी किया, मिठाई भी दिखाई और रूमाल भी भेजने की बात कही। रतन की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, दीदी तुम्हारे इस स्नेह के आगे शहर की सारी चीजें फीकी लगती हैं। और मित्रों, यह है रक्षाबंधन की सच्ची भावना। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके भाई बहन का रिश्ता मजबूत रहे, तो इस दिन कभी भी किसी भी हालत में राखी खाली हाथ मत बांधिए। कोई ना कोई वस्तु जरूर दीजिए, क्योंकि यह सिर्फ वस्तु नहीं होती, यह आपके भाव होते हैं और यही भाव आपके रिश्ते को शक्ति देते हैं। याद रखिए, इस दिन अगर आपने केवल राखी बांध दी, बिना तिलक के, बिना मिठाई के, बिना कोई भेंट दिए, तो वह एक अधूरा संस्कार बन जाता है और उसका प्रभाव साल भर आपके जीवन पर दिखाई देता है। कई बार रिश्तों में खटास आ जाती है, अनजाने में दूरियां बढ़ जाती हैं और हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए अब जब अगली बार रक्षाबंधन आए, तो चाहे आपके पास कुछ भी हो, लेकिन अपनी भावना के साथ कुछ ना कुछ जरूर दीजिए, ताकि यह पर्व आपके जीवन में सच्चे मायने में शुभता और सौभाग्य लेकर आए। अब हम आपको रक्षाबंधन के दिन की तीसरी बड़ी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं। यह गलती भी अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं और फिर इसका असर ऐसा होता है कि रिश्तों में धीरे धीरे दूरियां आने लगती हैं, मन मुटाव पनपने लगता है और कई बार तो भाई बहन का वह पवित्र बंधन भी कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए इस तीसरी गलती को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यह गलती सीधी आपके रिश्ते की नींव को हिला सकती है। कहानी शुरू होती है एक कस्बे से, जहां एक बहन थी जिसका नाम था विभा। विभा बहुत भावुक स्वभाव की थी। उसे अपने छोटे भाई अमन से बहुत लगाव था। अमन बाहर शहर में नौकरी करता था और साल में सिर्फ 2 बार घर आता था। एक बार रक्षाबंधन के दिन विभा बड़ी खुशी से उसके आने का इंतजार कर रही थी। उसने पूरे घर को सजाया था, मिठाइयां बनाई थीं और एक सुंदर सी राखी भी तैयार की थी। लेकिन उसी सुबह अमन का फोन आया और उसने कहा, दीदी मैं आज नहीं आ पाऊंगा, ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। विभा का चेहरा उतर गया, उसका मन जैसे बुझ गया। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, फोन काट दिया और चुपचाप अपनी राखी की थाली को देखती रही। माँ ने पूछा तो बस इतना बोली कि अब क्या मतलब, जब भाई ही नहीं आ रहा तो राखी का क्या करें। माँ ने समझाने की कोशिश की, लेकिन विभा ने किसी की नहीं सुनी और वह पूरा दिन बिना राखी बांधे चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। दोस्तों, यही है रक्षाबंधन की तीसरी बड़ी गलती। जब हम किसी वजह से भाई को राखी न बांधें या नाराज होकर इस पर्व को टाल दें या अनदेखा कर दें, तो यह पर्व अपना प्रभाव खो देता है और वह शक्ति जो भाई बहन के रिश्ते को जोड़ने आती है, वह दूर चली जाती है। कई बार बहनें यह सोच लेती हैं कि अगर भाई नहीं आया या उसने समय पर फोन नहीं किया तो मैं भी क्यों बांधूं राखी। लेकिन वे यह भूल जाती हैं कि राखी एक परंपरा है, एक आशीर्वाद है, एक ऊर्जा है, जिसे सिर्फ निभाना नहीं बल्कि जीना होता है। और अगर कोई कारणवश भाई दूर है, तो भी राखी बांधने की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। चाहे आप राखी फोटो के सामने बांधें, चाहे भगवान को राखी बांधें, चाहे भाई की तस्वीर को तिलक लगाएं, लेकिन मन में प्रेम और भावना के साथ ये काम जरूर होना चाहिए। विभा की मां ने उसे समझाया, बेटी तू नाराज मत हो, अमन सच में व्यस्त होगा, वह तुझे बहुत प्यार करता है। और देख, तूने तो खुद कहा था कि भाव से किया गया काम ही सबसे बड़ा होता है, फिर आज तू ही अपनी भावनाओं को रोक रही है। मां की बातों ने विभा के दिल को छू लिया। उसने अपनी राखी की थाली फिर से सजाई, अमन की तस्वीर को सामने रखा, तिलक किया, राखी बांधी, मिठाई रखी और मन ही मन बोली, भाई तू जहां भी हो, मैं तुझे हर साल इसी तरह राखी बांधूंगी और तुझसे जुड़ी रहूंगी। इसी बीच अमन का दोबारा फोन आया
और इस बार उसकी आवाज में अफसोस था। वह बोला, दीदी मुझे माफ कर दो। मैं सच में बहुत आना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। क्या तुमने मुझे राखी बांधी? विभा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, मैंने बांधी, और वो भी पूरे विधि विधान से। अमन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, दीदी, तुम्हारे इस प्रेम के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। तुमने मुझे दूर रहकर भी अपना प्यार दिया। मित्रों, यही है इस पर्व की असली भावना। कई बार जीवन में दूरियां आती हैं, कई बार हालात हमारे अनुसार नहीं होते, लेकिन हमें अपने रिश्तों को परिस्थितियों के हवाले नहीं छोड़ना चाहिए। अगर भाई किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम रक्षाबंधन न मनाएं या उससे नाराज हो जाएं। यह गलती रिश्तों में अनजाने में दरार पैदा कर देती है। राखी बांधने का मतलब है कि बहन अपने भाई को जीवन की सारी बाधाओं से सुरक्षित रखने की प्रार्थना करती है, और भाई उस वचन को निभाने का संकल्प लेता है। अगर यह प्रक्रिया सिर्फ इस वजह से रुक जाए कि भाई मौजूद नहीं है या समय पर नहीं आया, तो वह ऊर्जा टूट जाती है और धीरे धीरे वह रिश्ता भावनात्मक रूप से कमजोर होने लगता है। रक्षाबंधन केवल एक दिन का त्योहार नहीं है, यह पूरे जीवन की भावना है। इसलिए अगर किसी भी कारण से भाई दूर हो, तो बहन को नाराज होकर चुप नहीं बैठना चाहिए। उसे मन से और श्रद्धा से राखी बांधनी चाहिए। चाहे वह राखी उसे भेजनी पड़े, या फोन पर ही बांधनी पड़े, या फिर भगवान को प्रतीक स्वरूप बांधनी पड़े। यह पर्व रिश्तों की मजबूती का पर्व है, न कि अहंकार या अपेक्षा का पर्व। जब हम इसे सच्चे मन से मनाते हैं, तो यह पर्व हमें जोड़ता है। हमें जोड़ता है हमारे पूर्वजों से, हमारे इष्ट से, और हमारे रिश्तों की आत्मा से। तो मित्रों, अगर आप भी कभी ऐसे हालात में हों जब भाई आपके पास न हो, तो नाराज न हो, बल्कि उस दिन को वैसे ही मनाएं जैसे वह आपके सामने मौजूद हो। आप देखेंगे कि वह भाव और वह शक्ति आपके रिश्ते को और मजबूत करेगी, और आपके मन को भी शांति देगी। अब हम आपको रक्षाबंधन के दिन की चौथी और अंतिम बड़ी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं। यह गलती बहुत गहरी है, और इसका असर धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। यह गलती नजर नहीं आती, लेकिन जब इसका फल सामने आता है, तो हमें समझ ही नहीं आता कि हमने कहां चूक कर दी। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आखिरी गलती उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो त्योहार को सिर्फ एक रस्म की तरह निभाते हैं। कहानी शुरू होती है एक शहर में रहने वाले एक परिवार से, जहां दो बहनें थीं। एक का नाम था कविता, और दूसरी का नाम थी सीमा कविता। अपने भाई दीपक से बहुत जुड़ी हुई थी। हर साल वह राखी बड़े उत्साह से मनाती थी। लेकिन सीमा, जो घर की छोटी बहन थी, वह रक्षाबंधन को ज्यादा खास नहीं मानती थी। उसे लगता था कि यह सब पुरानी परंपराएं हैं। अब समय बदल गया है, राखी सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है। जब रक्षाबंधन आया, तो कविता सुबह जल्दी उठी। उसने नहाकर भगवान की पूजा की, अपने पितरों को जल अर्पित किया, और फिर पूरे मन से राखी की तैयारी करने लगी। उसने मिठाइयां बनाई, पूजा की थाली सजाई, और भाई के आने का इंतजार करने लगी। दूसरी ओर सीमा देर से उठी। उसे कोई खास उत्साह नहीं था। उसने जैसे तैसे खुद को तैयार किया, और जब दीपक घर आया, तो उसने राखी तो बांधी, लेकिन उसके चेहरे पर न मुस्कान थी, न कोई भावना। उसने बिना कुछ बोले राखी बांधी और अपने कमरे में चली गई। दीपक थोड़ा चकित हुआ, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा। कविता ने जैसे ही राखी बांधी, दीपक की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब उसकी बहनें उसके लिए उपहार नहीं, बल्कि दुआएं मांगा करती थीं। मित्रों, यही है रक्षाबंधन की चौथी और सबसे बड़ी गलती, कि इस दिन हम त्योहार को सिर्फ एक रस्म समझकर बिना से उसे निभा देते हैं, और भावनाओं को भूल जाते हैं। यह पर्व केवल धागा बांधने का नहीं है, यह पर्व है उस भावना का जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। जब हम बिना मन के, बिना श्रद्धा के, सिर्फ दिखावे के लिए राखी बांधते हैं, तो उस पर्व की आत्मा मर जाती है, और वह शक्ति जो रिश्ते में आनी चाहिए, वह कभी नहीं आ पाती। सीमा ने यह सब अपनी आंखों से देखा, कि कैसे उसका भाई कविता की राखी से भावुक हुआ, और कैसे घर का माहौल बदल गया। दीपक ने कविता को गले लगाया और बोला, दीदी, तुम्हारा स्नेह ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस समय सीमा की आंखें भर आईं। उसे समझ में आया कि उसने सिर्फ राखी बांध दी, लेकिन उस राखी में न आशीर्वाद था, न भावना। उसने धीरे से अपने कमरे में जाकर भगवान के सामने सिर झुकाया, और मन ही मन बोली, हे भगवान, मुझे माफ करना। मैंने इस पवित्र पर्व को हल्के में लिया। मैंने अपने रिश्तों को एक औपचारिकता समझ लिया।
अब से मैं हर त्योहार को पूरे मन से मनाऊंगी और उन रिश्तों को भी समय दूंगी जो मेरे जीवन का आधार है। मित्रों, यही बात हम सभी को समझनी चाहिए। रक्षाबंधन कोई व्यापार नहीं है जहां हम उपहार लें और दें। ये एक आत्मिक जुड़ाव है जहां बहन अपने भाई के लिए मन से दुआएं मांगती है और भाई उसकी सुरक्षा का वचन देता है। अगर इस दिन हमारी भावना ही सच्ची ना हो तो राखी सिर्फ एक धागा बनकर रह जाती है और उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम त्योहारों को बस एक दिन की छुट्टी समझने लगे हैं। हम सोचते हैं कि जैसे तैसे रस्म निभा दी तो सब ठीक है, लेकिन यही सोच हमारे जीवन से वो ऊर्जा छीन लेती है जो रिश्तों को जीवित रखती है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन अगर आप राखी बांध रहे हैं तो पूरे मन से बांधिए, अपने दिल से आशीर्वाद दीजिए, अपने शब्दों से स्नेह जताइए और अपने व्यवहार से रिश्ते को निभाइए, क्योंकि यही वह चीज है जो भाई बहन के रिश्ते को अगले जन्मों तक मजबूत करती है। अगर आप मन से त्योहार नहीं मनाएंगे, अगर आप बिना सच्चे भाव के राखी बांधेंगे, तो वह केवल एक औपचारिकता बन जाएगी। और जब रिश्ते औपचारिकता में बदलते हैं, तो वहां से प्रेम और अपनापन धीरे धीरे दूर हो जाता है। सीमा ने उस दिन के बाद अपनी सोच को बदला और अगले साल जब रक्षाबंधन आया, तो उसने सुबह से ही सारी तैयारियां की। भाई के लिए खुद मिठाइयां बनाई, अपने हाथों से राखी बनाई और जब दीपक आया तो सबसे पहले उसने उसके चरण छुए और कहा, भाई इस बार मैं तुम्हें दिल से राखी बांधूंगी, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि यह सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि यह मेरे जीवन की सबसे सुंदर परंपरा है। दीपक मुस्कुराया और बोला, छोटी अब तू समझदार हो गई है। अब हमारी ये राखी हर जन्म तक चलेगी। और उस दिन पूरे घर में सिर्फ हंसी थी, मिठास थी और उन रिश्तों की गर्माहट जो सिर्फ दिल से निभाई जाती है। तो मित्रों, अब जब रक्षाबंधन आए तो इस बात को कभी न भूलिए कि अगर आप इसे सिर्फ एक रस्म मानकर बिना मन से निभाएंगे तो यह पर्व अपने फल नहीं देगा, बल्कि धीरे धीरे आपके रिश्तों में खालीपन आने लगेगा। इसलिए रक्षाबंधन को दिल से मनाइए, भाव से मनाइए और प्रेम से मनाइए। तभी यह पर्व आपके जीवन में सच में खुशियां लेकर आएगा। अब हमारी ये चारों कथाएं पूरी हो गईं। हम उम्मीद करते हैं कि इन कहानियों के माध्यम से आपने उन 4 गलतियों को पहचान लिया है जो रक्षाबंधन के दिन किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए, आपका हर रक्षाबंधन न सिर्फ शुभ होगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सभी भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन बातों को जान सकें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो लाते रहें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।